कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग नारद भक्ति सूत्र 55 पर डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ पर नारद जी बात कर रहे हैं शुद्ध भक्ति के लक्षणों के ऊपर कि जिसको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई उसका क्या दशा रहती है उसकी। तो यहाँ पर 55वें सूत्र में नारद जी बोल रहे हैं, तद प्राप्य तद एव अवलोक्यति तद एव शृणोति तद एव भाषयति तद एव चिंतयति। कि जिसको तद प्राप्य, जिसको शुद्ध भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, वो केवल भगवान को ही देखता है। तदेव शृणोति, भगवान को ही सुनता है, वो भगवान के बारे में ही सुनता है। तदेव भाषयति, भगवान के बारे में ही बोलता है। तदेव चिंतयति, भगवान के बारे में ही सोचता है। ये उसके गुण लक्षण उस व्यक्ति के हैं। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनदो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तम अहम प्रपद्ये। तो भी पीछे यूट्यूब वीडियोस में हमारे किसी एक डिवोटी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर ये पता कैसे चलेगा कि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है। तो ये जो सूत्र है 55वां सूत्र नारद भक्ति सूत्र का, ये इसका उत्तर है। जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है वो केवल भगवान कृष्ण को ही सर्वत्र देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, हर जगह भगवान को देखेगा, हर जगह हर समय भगवान के बारे में सुनेगा और इतना लालायित हो जाता है भक्त भगवान के बारे में सुनने के लिए कि जैसे रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि एक पैर जो है, 2 कानों से मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे तो करोड़ों कान चाहिए भगवान के बारे में सुनने के लिए। भगवान के बारे में बोलता है, रूपा गोस्वामी कह रहे हैं मुझे करोड़ों जीवाएं चाहिए भगवान का गुणगान करने के लिए। और केवल भगवान के बारे में ही चिंतन करता है, भगवान का स्मरण करता है। ये उस भक्त के लक्षण है। अगर जिस हद तक, जिस सीमा तक ये लक्षण किसी भक्त में आ गए, उस सीमा तक आप बोल सकते हो कि हम कृष्ण प्रेम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो क्या इसकी कोई सीमा है? कोई सीमा ही नहीं है इसकी। जब आप सर्वत्र सर्वदा आपने भगवान का स्मरण करना, भगवान को देखना शुरू कर दिया, फिर आगे क्या होगा? तो फिर आगे उसकी जो गहनता है, जो गाढ़ापन है, जो उसकी इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। फिर आगे ये चलना शुरू हो जाएगा। मतलब स्काई भी जो है, आसमान आकाश, वो भी कोई सीमा रेखा नहीं खींच सकती इसके ऊपर। निरंतर जो भक्त है इसी में हमेशा डूबा रहेगा। ये शुद्ध भक्ति की पराकाष्ठा, उसका एक लक्षण है। हमेशा भगवान के बारे में जो भी हम कीर्तन, श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं, उन सब का लक्ष्य यही है कि भगवान का हम सदैव स्मरण करते रह सकें। पद्म पुराण में भी लिखा है, स्मर्तव्या सततम विष्णु विस्मर्त्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधासुर एतयोर एव किंकरा। ये सब जितने भी विधि हैं, निषेध, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जितने भी विधि निषेध हैं, सब नौकर हैं 2 चीज़ों के। हमेशा भगवान को याद रखो। जितने भी विधि हैं इसी बात के लिए आपको प्रेरित करेंगे, सदैव भगवान को याद करो। जितने निषेध हैं उसका एक ही लक्ष्य है, सभी निषेधों का, कि कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। हमेशा
भगवान को याद रखना चाहिए। इसीलिए भागवतम 1:2-14 में बोला है कि तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यता। ये जो बात है कि सदैव भगवान का श्रोतव्य, भगवान के बारे में श्रवण करो, कीर्तितव्य, भगवान का कीर्तन करो, ध्येय या स्मरण करो भगवान का, ये बात भागवतम के अंदर ही कम से कम 3 जगह रिपीट हुई है। अभी आपको उसके प्रमाण देता हूँ आपको। एक तो ये श्लोक है 1:2-14 जिसमें कि सुखदेव गोस्वामी ये बोल रहे हैं कि हमेशा एकाग्रचित होकर एकेन मनसा व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि कि आप अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हो, कैसे पता चलेगा? एकेन मनसा, एक चित्त, एकाग्र चित्त होकर जो भक्त है, जो व्यक्ति है, अपने लक्ष्य की ओर दौड़ेगा। अगर दाएं बाएं देख रहा है, इसका मतलब बात नहीं बनेगी। जैसे अर्जुन चिड़िया की आँख देख रहा है, उसको और आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसको, वो चिड़िया की आँख को देख रहा है, चिड़िया भी दिखनी बंद हो गई, अब तो बस आँख के ऊपर फोकस है, तो निशाना साध के बात बन जाती है। एकेन मनसा, ये बात होती है। एकेह कुरु नंदना, एक ही उस पर बात चलेगी। और जो व्यवसायी नहीं है, अव्यवसायी नाम बहुशाखा अनंताश्च, और जो अव्यवसायी हैं, अव्यवसायी बहुशाखा अनंताश्च, उनके मन में अनेक विचार चलते रहेंगे, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, फलाना कर लेते हैं, ढमकाना कर लेते हैं। ये बात भक्तों के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझेंगे? जो भक्त हैं उनको भी एक विज़न, एक गोल उनको लेकर चलना चाहिए। सबसे पहले हर एक भक्त को अपने जीवन का एक ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए बैठ के, कि मैं आखिर जीवन में करना क्या चाहता हूँ, मेरा गोल क्या है लाइफ के अंदर। मैं, चलो गोल तो सबको पता है, हम सारे इस्कॉन के करोड़ों भक्त हैं। आप किसी को रात के 2 बजे भी उठा के पूछ लो, भाई ये बता कि जीवन का लक्ष्य क्या है तेरे? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये चलो सबको पता है। अब सवाल ये है कि वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? उसका कोई ब्लूप्रिंट, उसका कोई खाका आपने तैयार किया है कि नहीं किया? इस्कॉन के अंदर इस्कॉन क्या मतलब, भक्तों में बेसिकली इस्कॉन का ऐसे ज़बरदस्ती नाम लेने का कोई पॉइंट नहीं है। भक्तों में एक बीमारी होती है, वो कर्णप्रिय, कर्णप्रियता की, उनको कानों का रोग होता है। जहाँ पे कर्णप्रियता दिखाई देती है वहीं पे दौड़ना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे सिद्धांतिक बात हो रही होगी, फिलोसफिकल पूरी एक डिस्कशन हो रही होगी, वो बोलेंगे ओह सही नहीं जा रही। अरे भाई, शरीर को तुम सह रहे हो, अपने मन के सारे वेगों को तुम सहे जा रहे हो, अब बार बार जन्म और मृत्यु को सहे जा रहे हो। भगवान के बारे में आप अगर फिलोसफिकल डिस्कशन हो रही है, उसको आपको सहना कैसे मुश्किल हो रहा है? मतलब भक्त जो है वो ऐसे लेक्चर सुनना चाहते हैं जहाँ पर नई नई इन्फॉर्मेशन उनको प्राप्त हो जाए, जो रियलाइजेशंस की जो बात करते हैं, जो गहराई में जाके डिस्कशन करते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस जिसे कहते हैं, ऐसे लोगों की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। लोग बोलते हैं अरे भाई हमें तो आप कृष्ण कथा सुना दो। कृष्ण कथा का मतलब उनका सर्व यह होता है कि भगवान ने लीलाएं क्या की है। भगवान की लीलाएं ऑफ कोर्स सब ट्रांसेंडेंटल हैं, दिव्य हैं, सुननी चाहिए, लेकिन उसको समझने की ताकत कहाँ से मिलेगी? उसको भगवान लीलाएं क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पीछे मंतव्य क्या है, उसके जब तक सिद्धांत नहीं होगा तब तक आप उसके कभी भी उसकी गहराई में उतर ही नहीं पाओगे, उसको एप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, उसका महत्व आप समझ नहीं पाओगे। ऊपरी धरातल पर बेसिकली रह जाओगे। जो शहद की बोतल है उसका ढक्कन खोल नहीं पाओगे। शहद की बोतल आपके हाथ में आ गई, भगवान की लीलाएं, लेकिन ढक्कन तो फिलॉसफी से खुलेगा भाई, ढक्कन ऐसे नहीं खुलता।
तो भक्तों को ये जो कर्णप्रिय लेक्चर सुनने की जो बीमारी है, उससे बाहर निकलकर सैद्धांतिक बातों को भी सुनना चाहिए। वो भी सुनो, साथ में सिद्धांत को भी सुनो। एक प्रॉपर एक बैलेंस आना चाहिए, और उसके अनुसार फिर आप जाके उसको एनालाइज करो। अगर जब तक आप सिद्धांत नहीं समझोगे, आप मनन कैसे करोगे, चिंतन कैसे करोगे? चिंतन ही नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा चिंतन करना। तो फिलॉसफी, इसीलिए हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, यहाँ है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। वो सुनना ही पड़ेगा फिलॉसफी को। अगर हम फिलॉसफी नहीं सुन लेंगे तो प्राकृत सहजिया बन जाएंगे हम। वो प्राकृत सहजिया की तरह, हाँ चलो ये भी कर लो, चलो वो भी कर लो, ऐसे बात नहीं बनती। और जो भक्त एक खाका बना कर नहीं चल रहे, एक योजना बना कर नहीं चल रहे कि मुझे ये कदम उठाने हैं, और उन कदम को उठाने के अंदर जिन भक्तों की मदद मेरे को चाहिए होगी, वो मदद आपको लेनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए आपको कोई भी कीमत क्यों ना देनी पड़े आपको, चाहे आपको अपने मन के विरुद्ध जाकर भक्तों को सर्व क्यों ना करना पड़े। अगर आप ऐसा करने के लिए अगर आप तैयार नहीं हो, तो फिर आप किस बूते पे कह सकते हो कि हम तो बहुत गंभीर हैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए? तो बेसिकली खोखली बयानबाजी हो गई है। तो अगर हम सीरियस हैं तो हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, हमें सामने से दिखाना पड़ेगा। और आपको भगवान सर्टिफिकेट देने नहीं आएंगे कि आप निष्ठावान हो या नहीं हो। उस जो सर्टिफिकेट है वो आपको खुद भी आपको अपना आंकलन करना पड़ेगा। और जो भक्त जिनके साथ आप एसोसिएट कर रहे हो, जिनका संग कर रहे हो, वो आपको वो सर्टिफिकेट निकाल के देंगे तो बात बनेगी। तो यहाँ पर भी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एकाग्रचित होकर भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन और भगवान का स्मरण करना चाहिए। इन तीनों में से भी अगर प्राथमिकता देनी है तो श्रवण को देनी पड़ेगी, क्योंकि श्रवण से कीर्तन जाएंगे। अगर हम केवल कीर्तन की बात करेंगे या स्मरण की बात करेंगे बिना श्रवण के, तो अधिक देर तक हम कीर्तन और स्मरण का उत्साह हम बनाकर नहीं रख पाएंगे। अगर हमने उत्साह बना कर रखना है कि हाँ हमने कीर्तन करना है, हमने प्रचार करना है, वो भी कीर्तन है, हरि नाम का जप करना है, वो भी कीर्तन है, तो ये करने का उत्साह कहाँ से आएगा? ये करने का उत्साह आएगा श्रवण के माध्यम से। इसीलिए किसी भी कीमत पर आप श्रवण को त्याग नहीं सकते, श्रवण का साथ नहीं छोड़ सकते। वो तो आपको पकड़ के रखना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। फिर श्रवण से कीर्तन अपना पुष्ट करना पड़ेगा, और श्रवण कीर्तन से फिर आप स्मरण की ओर चले जाओगे। ये एक फ्लो चलता है ऐसे। और इस जो जितना अधिक इसके अंदर दृढ़ता से करेगा, बस वो ज़्यादा अच्छा सीनियर वरिष्ठ भक्त है। बाकी कितने भी साल लगा के रखो, अभी आपको सालों की वाली बात भी बताता हूँ आपको। तो एकेन मनसा की बात हो रही है, तो क्वेश्चन है कि ये एकेन मनसा, ये एकाग्र चित्ता आएगी कहाँ से? कहाँ से आएगी एकाग्र चित्ता? तो इसके पिछले श्लोक में अभी हमने 1-2-14 की बात की थी, 1-2-13 में प्रभुपाद बोल रहे हैं उसका कारण दे रखा है। इसलिए यहाँ पर ये जो श्लोक है तस्मात से शुरू हो रहा है। इसलिए, किस लिए आखिर? तो वो किस लिए जानने के लिए हमें एक श्लोक पीछे जाना पड़ेगा 1-2-13 में, और वहाँ पर बोला है संसिद्धिर हरितोषणम, कि जीवन का लक्ष्य यही है, हरि को, कृष्ण को संतुष्ट करना। जब जीवन का लक्ष्य यही है तो फिर तस्माद एकेन मनसा, तो एकाग्रचित होकर इस पे कार्य करो। तो श्रील प्रभुपाद इसके विषय में बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, देखो अगर परम सत्य का साक्षात्कार करना, उनका अनुभव करना, उनका दर्शन करना ही अगर जीवन का लक्ष्य है, तो फिर किसी भी कीमत पर हमें ये काम करना ही होगा। मतलब हम इसमें कोताही, हम इसमें ढुलमुल
व्यवहार नहीं चला सकते। हमें बहुत गंभीरता से इसमें हमें डिसाइसिव कदम उठाने पड़ेंगे। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, देखो अगर आप किसी, आजकल तो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इन सब का, डिजिटल मीडिया, इन सब का ज़माना है। 1 सेकंड में खबर आग की तरह फैल जाती है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर आप किसी का झूठ मूठ भी, अगर आप किसी के बारे में उसको ग्लोरीफाई करना शुरू कर दो, जैसे कोई पॉलिटिशियन हो गया, कोई ये जो पेशेवर कथावाचक हैं, कह रहे किसी को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दो, वो बहुत बढ़िया व्यक्ति है, बड़ा महान व्यक्ति है। लोग उसको 20 बार पढ़ेंगे, 1000 बार पढ़ेंगे, लोग उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। भेड़ चाल है। तो जब एक बेकार से घटिया मरणासन व्यक्ति को अगर आप ग्लोरीफाई करोगे, लोगों की आसक्ति हो जाएगी उसके प्रति। तो अगर आपने भगवान को ग्लोरीफाई कर लिया, भगवान का अगर गुणगान कर लिया, तो क्या आप और दूसरे लोग सुनने वाले क्या भगवान से आसक्त नहीं हो जाएंगे? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। भूरिदा जना, गोपियाँ भी कह रही हैं कि जो भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहा है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो भगवान का गुणगान करे, भगवान के बारे में वो बेसिकली बात करता रहे। कैसे वो बात कर पाएगा, कैसे वो भगवान के बारे में जानकारी दे पाएगा, उसको अनुभव हो जाएगा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनैना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी ब्रह्म सीता में कह रहे हैं कि आँखों में आपने सुरमा लगा लिया कृष्ण भक्ति का। कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति का मतलब है सर्विस, सेवा। आपको प्रैक्टिकल कोई व्यवहारिक सेवा में आपको जुड़ना ही पड़ेगा। अगर आप व्यवहारिक सेवा में नहीं जुड़े तो सारी वही बात है, खोखली बातें हो जाएंगी, थोथा चना बाजे घना, वो वाली बात है। बड़ी बड़ी बातें करते रहो, अंदर कुछ नहीं है। तो जब आप अपने आँखों में प्रेम का सुना लगा लोगे, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, संत जो संत हैं, जो साधु हैं, जो भक्त हैं, हमेशा सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, अपने हृदय में भगवान के सदैव दर्शन करते रहते हैं। तो जब आप भगवान के दर्शन करना शुरू कर दोगे, भगवान का साक्षात्कार हो गया। तो जैसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता लिख दी, जैसे ब्रह्मा जी की स्तुतियाँ हैं भागवतम दशम स्कंद के 14वें अध्याय के अंदर अंकित हैं, ऐसे ही जब आपको अनुभव हो जाएगा, आप करना शुरू कर देंगे। जैसे हमारे आचार्य हैं भक्तिनोद ठाकुर, वो भगवान के बारे में उन्होंने अनेक भजन लिखे हैं, तो देख के लिख रहे हैं। वो भज भगत वत्सल श्री कौर हरि, देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, को देख के वो सामने से लिख रहे हैं। ऐसे थोड़ा ना कि मन से इधर उधर की बातें बना के चलो ये भी लिख देता हूँ एक कवि की तरह, ऐसे नहीं चलता। अनुभव जनित जो तथ्य हैं वो दूसरे लोगों के साथ में शेयर किए जाते हैं। लेकिन भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, मैं हर एक को नहीं दिखाई देता। मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम, मैं हर एक को नहीं दिखता भाई, मैं योग माया के पर्दे से ढका हुआ हूँ। जो मूर्ख है, बेवकूफ़ है, रास्कल है, मैं उनको दिखाई नहीं देता। तो इसको कैसे समझें? तो इसके बारे में हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण दे रखा है। हमारे चैतन्य चरितामृत में बोला हुआ है, देखी आना देखे यत अभक्तेर कर्ण पश्यन्नपि न पश्यति, देख लिया फिर भी देख नहीं पाएंगे, महिमा समझ नहीं पाएंगे। भगवान के जो महत्व है, जो भगवान की महिमा है, भगवान का गुरुत्व है, भगवान की दिव्यता है, देख लेंगे भगवान को फिर भी देखकर भी समझ नहीं पाएंगे। कैसे नहीं समझ पाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आगे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उल्लू के ना देखे ये न सूर्य किरण, जैसे एक उल्लू होता है कभी सूर्य की किरण नहीं देखता, वो दिन के समय अंधा हो जाता है, आंखें बंद करके पड़ा रहता है। वो सूर्य आ गया, भैया मुझे नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? मैंने आंखें बंद कर रखी हैं, बस बात खत्म हो गई। ये जो मूर्ख लोग हैं ये हमेशा इसके अंदर फंसे रहते हैं। भागवत में भी इसके बारे में बोला गया कि जो मूर्ख लोग हैं, कौन है मूर्ख लोग?
जो पश्यन्नपि न पश्यति, ये कौन लोग हैं? तो भागवतम में इनके बारे में बताया गया है, भागवतम 2:1-4 में। वहाँ पे कह रहे हैं कि ये वो मूर्ख लोग हैं जो रात सोने में और सेक्स करने में निकाल देते हैं, और दिन जो है वो धन कमाने में, पैसा बचाने में पूरा दिन निकाल लेते हैं, और देख रहे हैं आसपास लोग मर रहे हैं, फिर भी पश्यन्नपि न पश्यति, फिर भी उनको समझ ही नहीं आता। इतने प्रमत्ता, इतने पागल हो जाते हैं कि उनको बात बेसिकली समझ नहीं आती उनको। ऐसे ही लोग जो हैं भगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहेंगे, भगवान के बारे में गलत प्रचार करते रहेंगे, भगवान को एक साधारण भगवान एक्चुअली में जानबूझ कैसे कर रहे हैं, कपट मानुषा, भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय में बोला हुआ आखिर के अंदर जाकर। तो ऐसे लोग भगवान को मतलब देख रहे हैं, भगवान के बारे में पढ़ लिया, फिर भी समझ नहीं पाते। ये लोग भगवान की कृपा पर आश्रित नहीं रहते। ये लोग सोचते हैं हम अपने बूते पे कर लेंगे, हमने पढ़ लिया, हमें सब आ गया। लेकिन भगवान और उनके भक्तों की क्योंकि कृपा पर अगर वो आश्रित नहीं है, तो कितने दशकों तक, सालों की बात छोड़ दो, कितने दशकों तक कोई व्यक्ति भगवान की कथा बाँचता रहेगा, फिर भी आखिर में भगवान के प्रति उसका विद्वेष सामने आ जाएगा। पीछे मैं ये मुरारी बापू का एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, 3 मिनट का था। उसमें वो बोल रहा है कि भगवान का वचन विफल हो गया। अरे भगवान का नाम अच्युत है, भगवान ने एक बार सोच लिया, भगवान की सोचने मात्र से सारे कार्य स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। तुम ये कैसे सोच सकते हो कि भगवान विफल हो गए? तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि इसके पीछे भगवान का कोई मंतव्य होगा, भगवान का कुछ कारण होगा, भगवान ने कुछ सोचकर किसी योजना के तहत भगवान ने वैसा कार्य किया होगा, वैसे उस दिशा में जाएंगे नहीं। भगवान को एक साधारण मनुष्य बना के छोड़ देंगे, भोग के चश्मे लगाकर, और बिल्कुल जैसे रोमहर्षण सूत है, व्यासासन पर बैठ गया लेकिन क्वालिफाइड नहीं था। बस ऐसे ही ये कथावाचक बन जाते हैं, क्योंकि इनके कंठ में रस है। और रस भी क्या है, रस की भी बात सुन लो। रस भी ऐसे है कि अगर आप में दूसरों को रुलाने की कला है तो बस आप सुपर एक्सपर्ट हो, आप कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकते। ये जितने भी पेशेवर कथाकार हैं, आप देखो लोगों को रुलाने में सुपर एक्सपर्ट होते हैं, ऐसी बातें करेंगे, गला भरकर, पता नहीं क्या प्रैक्टिस करते रहते हैं दिन रात, गला भर के बात करने की। ओ ऐसा हो गया, ऐसे बोलेंगे, सामने वाला व्यक्ति नीचे गिर जाता है। उसको क्या पता कि ये प्रैक्टिस के तहत बोल रहा है, भाव का तो कोई इसमें लेना देना है ही नहीं। अगर भाव का लेना देना होता तो भगवान को साधारण मनुष्य के स्तर पे कोई लाके बेसिकली खड़ा कर ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। तो क्यों ये जो श्रवण कीर्तन और स्मरण है, ये स्पेशली श्रवण और कीर्तन साधन अवस्था में भी कार्य करता है और साध्य अवस्था में भी कार्य करता है। साधन अवस्था में क्या करना है? श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण करना है। साध्य अवस्था में क्या करना है? बिल्कुल एग्जैक्टली यही कार्य करना है, लेकिन साधन अवस्था में हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। सिद्धावस्था में जब परफेक्ट होगा, जब भगवान की हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, तो स्वाभाविक रूप से होना शुरू हो जाएगा, फिर तो उसके बगैर एक भक्त रह ही नहीं पाता। तो दोनों स्थितियों में ये चीज़ कार्य करता है। चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद राय से मिले थे दक्षिण भारत में, तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था रामानंद राय से, वो कह रहे थे कहाँ स्मरण जीव करीबे अनुक्षण। स्मरण करना लक्ष्य है तो किसका, जीव को किसका स्मरण करना चाहिए? अनुक्षण, कॉन्स्टेंटली, हमेशा, सदैव किसका स्मरण करना चाहिए? तो रामानंद राय ने बोला कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण, कि जीवों को स्मरण करना चाहिए भगवान कृष्ण के नाम का,
भगवान कृष्ण के रूप का, गुण का और भगवान कृष्ण की लीलाओं का ये प्रधान स्मरण है, ये स्मरण करना चाहिए। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, ध्येय मध्य जीवेर कर्तव्य कौन ध्यान, कि अच्छा ये जो ध्यान किसका लगाना चाहिए, किसके ऊपर अपना मन फोकस करना चाहिए, कौन सा प्रधान कार्य है फोकस करने का। तो रामानंद राय ने बोला, राधा कृष्ण पादाम्बुज ध्यान प्रधान, कि श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान लगाना वही सर्वोत्तम है, वही बेस्ट है। इसीलिए भागवतम 2:36 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती यहाँ पे कोट कर रहे हैं चैतन्य भागवत में। वो कह रहे हैं, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान निर्णाम, के जो मनुष्य हैं उनका कर्तव्य है कि भगवान के बारे में श्रवण करें, भगवान के नामों का कीर्तन करें और भगवान का स्मरण करें, भगवान के नाम की, भगवान के गुण की, भगवान की लीलाओं का स्मरण करता रहे, ये उसका लक्ष्य है। चैतन्य भागवत मध्य 1:336 में भी बताया गया, बल कृष्ण भज कृष्ण सुन सुन कृष्ण नाम अहरनिश श्री कृष्ण चरण कर ध्यान, कि बोलो, क्या बोलो, कृष्णा, भजो, क्या भजो, कृष्णा, सुन कृष्ण नाम, श्रवण किसका करो, हरि नाम का श्रवण करो, कृष्ण नाम का स्मरण करो, अहरनिश, दिन रात, ऐसा नहीं दिन को दिन मत समझो, रात को रात मत समझो, अहरनिश श्री कृष्ण चरण कर ध्यान, अहरनिश दिन रात भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करते रहो, बस यही जीवन का लक्ष्य है, इसी के अंदर बात चलती है। और तीसरा, मैंने आपको बोला था 3 प्रमाण दूंगा, तीसरा प्रमाण भागवतम 2:1-5 के अंदर दे रखा है। वहाँ पर भी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। इच्छता अभयम, अगर किसी को अभय होने की इच्छा है कि मैं भय से मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, तो भैया आपको क्या करना है, श्रवण कीर्तन स्मरण भगवान कृष्ण का, इससे आपको ये जो भय से मुक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, भैया सारे लोग 4 कामों में लगे हुए हैं इस भौतिक जगत में, आहार निद्रा भय मैथुन। तो इसमें जो भय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन 4 कार्यों में 4 ही कार्य कर रहे हैं। 25% भी अगर हमने बोल दिया चलो बराबर बराबर कर रहे हैं, तो भी एक व्यक्ति है, एक जीव 25% जीवन अपना उसने भय से मुक्त होने के अंदर लगा दिया। अगर हरि भजन कर लेंगे, हरि का ध्यान कर लेंगे, भगवान कृष्ण के लीलाओं के बारे में, उनके शिक्षाओं के बारे में अगर पढ़ लेंगे, तो आपका वो कार्य स्वतः सिद्ध हो गया। आपके पास समय निकल आएगा ताकि आप भगवान का अच्छे से आप भजन कर पाओगे। तो ये बात आपको सुविधा आपको देगी। इसीलिए कोई भी कारण है, चाहे आप भय से मुक्त होना चाहो, चाहे आप गृह व्रत की तरह जो हमेशा सोने, इंद्रिय तृप्ति करने या पैसा कमाने में लगा हुआ है, उस स्थिति से आप बाहर निकलना चाहो, कुछ भी कारण हो, कोई भी कारण पकड़ लो, साधन बस एक ही पकड़ लो उसको, कि भगवान कृष्ण से हमें जुड़ना है, भगवान कृष्ण के साथ हमने उनके सानिध्य में रह के अपना जीवन यापन करना है, तो बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। श्रील प्रभुपाद प्रहलाद महाराज का उदाहरण दे रहे हैं। कैसे पता चलेगा, कैसे होगा, क्या लक्षण है उसके, तो प्रभुपाद प्रहलाद महाराज का उदाहरण दे रहे हैं भागवतम 7:7-55 में। वो बोल रहे हैं, एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसा स्वार्थः परः स्मृतः एकांत भक्तिर गोविंदे यत् सर्वत्र तद ईक्षणम। हर जगह भगवान को जो देख रहा है, हर जगह भगवान को देख रहा है, तो भाई कैसे पता चलेगा हर जगह भगवान को देख रहा है, वो बाकी उसके आसपास जो भी घटित हो रहा है उसके प्रति उदासीन हो जाएगा वो।
मतलब उदासीन का मतलब यह है कि अपने आसपास जो उसके जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको महत्व नहीं देगा उसको। ठीक है, सब्सटैंशियल नहीं है, चलो हो रहा है होने दो, मुझे क्या लेने देना मुझे अपना एक तरफ रह के मुझे ध्यान लगा कर चलना चाहिए, मैं केवल भगवान के बारे में सोचूंगा। तो क्या जो भक्त होता है वो जब यहाँ पे बात की जा रही है कि हर तरफ भगवान को देखेगा, तो जैसे चैतन्य चरितामृत में बोला है कि स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। क्या उसने स्थावर जंगम देखा, उसको और कुछ उसको समझ नहीं आ रहा, केवल भगवान को ही देख रहा है। तो क्या शुद्ध भक्त केवल भगवान ही को देखता रहता है और उसको और कुछ दिखाई नहीं देता? नहीं, एक्चुअली में ऐसी बात नहीं है। श्रील प्रभुपाद उसको स्पष्टीकरण दे रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक भक्त हर वस्तु को देखता है, स्थावर भी देखेगा, जंगम भी देखेगा, लेकिन वो क्रिएटेड को नहीं देखता, कि जो जिनकी रचना हुई है उसको नहीं देखता। जो रचनाकार है, जो सृजक है, भगवान जो है, वो उनके दर्शन करता है, वो कि इनके अंदर भगवान को देख लेता हूँ। भगवान से उनके जो संबंध है उनके बारे में विचार करना शुरू कर देता है। वो इंद्र और कीड़े को देख के एक ही तरह का भाव लेके आता है कि ओ भगवान ने इनकी सृष्टि की है, कितने सुंदर है ये जी, भगवान कितने महान है, कितने एक्सपर्ट हैं, और सब लोगों को भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ऐसा विचार हमेशा अपने हृदय में लेके आता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज के बारे में बोला गया, नारायण मया धीरा, कि जो धीरा होते हैं, जो समझदार बुद्धिमान होते हैं, वो हर तरफ भगवान को कैसे देखते हैं। ये तो बड़ी अटपटी सी बात लग रही है, हर तरफ भगवान को देखा। तो यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया कि और लोग भी कर रहे हैं ये काम। केवल भक्ति नहीं है कि जो केवल भगवान को देखने की ताकत प्राप्त कर लेते हैं, जो भोगी होते हैं उनमें भी कई विलक्षण शक्तियाँ होती हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है नारायणमयम धीरा, कि जैसे जो धीर है, जो समझदार व्यक्ति है, वो पश्यन्ति परमार्थिना, हर तरफ भगवान के दर्शन कर लेता है, हर तरफ देख लेता है कि ये भगवान की शक्ति काम कर रही है। तो कैसे समझेंगे? वो बोल रहे हैं कि देखो, दो उदाहरण दिए भोगियों के। यहाँ पे कह रहे हैं देखो, जगत धनमयम लुब्धा, जो लालची है, ग्रीडी जो है, लुब्धा जो भोगी है, एक नंबर का, हमेशा पैसे के पीछे दौड़ रहा है, वो पूरे जगत में कोई भी चीज़ दिखेगी वो सोचेगा इससे पैसा कैसे कमा लूँ। जैसे कोरोना वायरस आया तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया पैसा कैसे कमा ले। स्टॉक एक्सचेंज वाले जो है उन्होंने सोचा कि ये कोरोना वायरस से कौन सी कंपनी को फ़ायदा होगा, उस कंपनी में पैसा लगाओ, उनके शेयर ऊपर उठेंगे। जो लुब्धा, जो ग्रीडी है, इसी के अंदर घुसा रहेगा। जैसे ये लोकुस्ट अटैक हुआ, टिड्डे दल का अटैक हुआ, तो पूरी दुनिया परेशान हो गई। अफ्रीका परेशान हो गया, पाकिस्तान परेशान हो गया, भारत परेशान है, सारे राज्य लड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन जो भोगी हैं उन्होंने टिड्डों से भी पैसा कमाने के बारे में सोच लिया। उन्होंने बोला कि हम जो मुर्गी दाना लेके जाते हैं उसमें तो 40% प्रोटीन होता है, ये जो टिड्डों के अंदर 70% प्रोटीन है, तो टिड्डे पकड़ के उनको मुर्गी दाने के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। बस जो भोगी है हर किसी भी चीज़ को देखेगा, कहीं पे आपदा आ रही है, कहीं पे कुछ भी हो रहा है, वो ये सोचेगा इसमें से पैसा कैसे कमा लूँ। इसलिए यहाँ पर लिखा है जगत धनमयम लुब्धा, कि जैसे जो लोभी व्यक्ति है, लालची है, हर जगह धन कमाने के बारे में सोचेगा। काम कहा कामनीमयम, और जो काम वासना से ग्रसित है वो हर जगह उसको, सुंदर स्त्री को, किसी भी स्त्री को देखा उसके साथ में वो सोचेगा वो मैं इसका भोग कैसे कर लूँ, हमेशा इसके बारे में विचार करता रहता है। तो उसी तरह से जब ये भोगी और लालची लोग ऐसा, उनके अंदर इतनी इंटेंसिटी, इतना वेग आ जाता है
कि वो 24 घंटे एक चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, तो जो नारायण मया धीरा जो 24 घंटे भगवान का ध्यान कर रहा है, वो क्यों नहीं कर सकता? आखिर इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल की बात है? तो अगर कोई बोले नहीं नहीं इतनी बात कर ली, फिर भी कोई बोले नहीं नहीं हम तो मानते नहीं, तो फिर चैतन्य महाप्रभु उनके लिए बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, वमशी गानामृत धाम लावण्यामृत जन्म स्थान, ये ना देखे से चांद वदन। जिसने भगवान कृष्ण का चंद्रमा के समान सुंदर वदन, उनके विग्रह के दर्शन नहीं किए, जो इतना सुंदर मधुर वंशी वादन करते हैं और इतने मतलब रस के आगार हैं, जो आखिर अगर उनका दर्शन नहीं किया, से नयन केबा काज, ऐसी आंखों का क्या काम है? क्या फ़ायदा ऐसी आंखों का? परुख तार मुंडेबाज, और जिसके पास ऐसी आंखें हैं जो भगवान का दर्शन नहीं कर रही, उसके सिर पे गाज गिर जाए, वज्रपात हो जाए उसके सिर पे। से नयन रहे की कारण, ऐसी आंखें रखने का क्या फ़ायदा है? जैसे बिलमंगल ठाकर ने अपनी आंखें फोड़ ली थी, ऐसी आंखें फोड़ लेनी चाहिए अगर भगवान का दर्शन करने की उत्कंठा अगर मन में नहीं है। तो जो शुद्ध भक्त है, जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, वो हर जगह जहाँ भी देखेगा, हर वस्तु को भगवान से संबंधित देखना शुरू कर देता है। हर वस्तु उसको भगवान का स्मरण कराना शुरू कर देती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु चटक पर्वत देख रहे थे, पुरी में है, कहाँ पुरी कहाँ वृंदावन, पुरी में है, चटक पर्वत देख रहे हैं और भाग रहे हैं उसकी तरफ फुल स्पीड से, गोवर्धन गोवर्धन करके। समुद्र देख रहे हैं, यमुना नदी का स्मरण आ रहा है उनको। तो एक भक्त जो है वो हर चीज़ को भगवान से कनेक्ट करके देखना शुरू कर देता है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने आचरण से दिखाया है। ये बहुत ही उन्नत स्थिति होती है भक्ति के अंदर, और हम सबको भगवान से हाथ जोड़कर, ज़मीन पे गिरकर डंडे की तरह भगवान से, भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, प्लीज़ आप इस स्थिति में आने वाले सारे पापों को आप नष्ट कर दीजिए, ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। यही तो पूरी ईशोपनिषद है। पूरी ईशोपनिषद के अंदर यही बात की जा रही है। स्पेशली जो 18वां और आखिरी मंत्र है, वहाँ पे एक भक्त भगवान को यही प्रार्थना कर रहे हैं, और यही प्रार्थना हम भगवान से करेंगे तो भगवान के अनुग्रह से हम अवश्य इस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। नहीं तो कितने ही साल हम लगे रहेंगे, कभी भी हम भगवान की महिमा को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।